नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गौड़ प्लस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये 15 सितंबर से 21 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैप्रिकॉन है और उनके पर्सन हैं वो एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग रखते हैं, उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। वो इसमें अगले 72 आवर्स में जो कैप्रिकॉन के पर्सन है वो कैप्रिकॉन के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कैप्रिकॉन के जो पर्सन हैं उनकी कैप्रिकॉन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, या उनके बारे में वो क्या महसूस करते हैं, उनको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो आपको लेकर महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो वाद विवाद चला हुआ है, झगड़ा चला हुआ है, इन एंड आउट की पोजीशन इस रिश्ते में रही है। कभी रिश्ता टूट रहा है, कभी फिर से रिश्ता बन रहा है, आना जाना इस रिश्ते में लगा हुआ है। तो पॉजिटिविटी इस रिश्ते में नहीं आ रही है, स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं आ रही है। जो ट्रस्ट इशू, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी हद तक ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो एक दूसरे पर बिलीव नहीं किया जा रहा है, भरोसा नहीं किया जा रहा है। और कुछ केसेस में ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो पैसे को लेकर भी हो सकते हैं, जॉब बिजनेस करियर को लेकर भी हो सकते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले वो एक दूसरे पर यकीन करने के बारे में सोच रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे पर भरोसा कर लिया जाता है, यकीन कर लिया जाता है, वो अंधविश्वास नहीं, वो महसूस करें कि वो एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना भरोसा ज़रूर करें कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। और वो और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है और इस रिश्ते में दोबारा से दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लिया जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे इस रिश्ते को ये रिश्ता एक हो सकता है, फिर से स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर दिल से ना सोचकर दिमाग से भी काम लेकर इस रिश्ते में जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर ली जाती है, एक शुरुआत कर ली जाती है। तो भले ही एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, लेकिन एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आप एक इसमें बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता प्यार में तब्दील हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में वही चीज़ें हो सकती हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है, नेम और फेम बढ़ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और ये रिश्ता शुरू से शुरू हो सकता है। तो वो फील कर रहे हैं कि एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, थोड़ा सा बिलीव भरोसा करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते में दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग कर लेना चाहिए। तो वो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि जो कैप्रिकॉन है वो अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो कैप्रिकॉन है वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि इस वाणी वो कभी भी जब भी बोले हैं वो कड़वा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ़ होता है, उनका वो हर्ट होते हैं, मन दुखता है, दिल दुखता है। और वो क्योंकि वो अब और कंफ्यूज नहीं रहना चाहते और किसी दुविधा में नहीं रहना चाहते और परेशानी में नहीं रहना चाहते। वो इस रिश्ते से लेट गो करके एक नए रास्ते की तरफ, एक नए प्यार की तरफ जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रही है उसकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इसमें रुके रहे, खड़े रहे तो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें आती रहेंगी, ये रिश्ता कभी भी एक नहीं हो सकता। तो कुछ केसेस में वो अब भी वेट कर रहे हैं कि वो स्टक हो चुके हैं कि उन्हें वही रिश्ता
चाहिए जो उनकी लाइफ से जा चुका है। तो कुछ केसेस में वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, और कुछ केसेस में वो इस रिश्ते से लेट गो करके, अलविदा करके नए रिश्ते की तरफ, नए मार्ग की तरफ रुझान करना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में क्योंकि ये रिश्ता कभी भी एक हुआ ही नहीं, कभी भी उनके एक दूसरे के साथ भावनाएं अच्छी नहीं रही हैं, तो उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, और अगले रास्ते की तरफ जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रही है उसकी तरफ उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं कि अगले 72 आवर्स में जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन है वो कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या वो उनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़ अगले 72 आवर्स में जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन हैं वो कैप्रिकॉर्न के लिए क्या एक्शन ले रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स, द एम्परर एंड किंग ऑफ कप्स। तो जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन हैं वो चाहते हैं, वो यही एक्शन अगले 72 आवर्स में यही एक्शन लेना चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अभी कहीं प्यार है, कुछ के काफ़ी इमोशंस हैं, भले ही वो महसूस कर रहे हैं कि वो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, लेकिन इतना होने के बावजूद भी इमोशंस हैं एक दूसरे के प्रति, प्यार दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में। तो वो चाहते हैं अगले 72 आवर्स में कि उनके जो कैप्रिकॉर्न है वो इतना रूड ना बने, इतना सख्त ना बने, और वो इसमें एक डिसीजन ले। वो अगले 72 आवर्स में यही एक्शन चाहते हैं कि अपने पर्सन के साथ मिलकर वो ये निश्चय करें कि वो इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ेंगे, और उनकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब वो इस रिश्ते में फिर से एक हो जाएंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। वो उनके साथ घर बनाना, घर बसाना, उनके साथ लाइफ स्पेंड करना, उनके साथ खुशियाँ शेयर करना, ये सारी चीज़ें चाहते हैं, और वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब ये वो रूड ना बनेंगे, सख्त नहीं बनेंगे, और इस रिश्ते में वापस आकर उनके साथ कमिटमेंट वगैरह करेंगे और इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करेंगे। ये डिसीज़न लेंगे कि वो उनके साथ रहना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, फिर से वापस इस रिश्ते में आना चाहते हैं। तो वो यही एक्शन ले रहे हैं, यही एक्शन लेना चाहते हैं कि वो भले ही ये डिसीज़न लेना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, भारी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो यही एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं कि वो दोबारा से इस रिश्ते में उनके साथ घर बनाना, घर बसाना, उनके साथ लाइफ स्पेंड करना, खुशियाँ जाहिर करना, और एक दूसरे के इमोशंस को समझना, ये सब करने वाले हैं। और उनकी दिली तमन्ना है कि वो इस रिश्ते में वापस आएँ, उनके पार्टनर, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तभी उनकी विश फुलफिलमेंट होगी जब वो इसमें ये डिसीज़न लेंगे कि सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, आप इस रिश्ते में को दोबारा से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए इस रिश्ते को लेकर, आगे बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते से बाहर होना चाहिए। डेथ, 8 ऑफ wands एंड 2 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि चाहे वो रिश्ते हो सकते हैं, जो जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर कंट्रोल हो सकता है, आपके अपने लोग हो सकते हैं। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। भले ही आप को उन चीज़ों को छोड़ने में दुख हो सकता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, उन चीज़ों को बदल देंगे, उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे जो आपके लिए काम ही नहीं कर रही हैं, आपकी परेशानियां बढ़ा रही हैं, आपको दुविधा दे रही हैं, आपको दुख दे रही हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए और एक क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। आमने सामने
बातें कीजिए, क्लैरिटी लाइए। या फिर अगर सामने से बातें आपकी नहीं हो पा रही हैं, आप फ़ॉरेन में रहते हैं या दूर रहते हैं, तो आप मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, या फिर अगर आप आ सकते हैं तो सामने से टू ट्रैवल करके उनसे मिल सकते हैं, तो आमने सामने आकर उनसे बातें कीजिए। क्योंकि ये रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है, ये एक दूसरे के लिए बना है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिल रही है। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियाँ, दिक्कतें दे रही है, और उन चीज़ों को आप ख़त्म करेंगे तो सारी चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं और इस रिश्ते में कम्युनिकेशन हो सकता है। क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, ये रिश्ता एक होगा, प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है और ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।